नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। हम आपको बता दें कि केरल से ज्ञानेश कुमार और पंजाब से सुखबीर सिंह संधू, इन 2 नामों को मंजूरी दी गई है। इस समिति की बैठक में शामिल रहे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सत्ता पक्ष का चूंकि इस समिति में बहुमत है, इसलिए उन्होंने इन दोनों नामों को मंजूरी दे दी है। हालांकि इन दोनों नामों पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने, जो कि एक देश एक चुनाव मुद्दे को लेकर समिति बनाई गई है, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। हम आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है इस मायने में अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट सौंपी गई है। सवाल उठता है कि क्या एक देश एक चुनाव इस लोकसभा चुनाव से ही इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है या इसमें अभी समय लगेगा। हम आपको बता दें कि 2 सितंबर 2023 को सरकार ने इस समिति का गठन किया था और इस समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो लगभग 18,626 पन्नों की है। 191 दिनों तक इस समिति ने काम किया है और 47 पॉलिटिकल पार्टीज़ के व्यूज़ लिए गए थे। कुछ आकर मिले थे, कुछ लोगों ने अपने जो सुझाव हैं, अपनी जो बात है वो पत्र के माध्यम से समिति तक पहुंचाई। हम आपको बता दें कि 47 में से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है और इसके अलावा विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए थे, सुझाव मांगे गए थे, नागरिक समूहों से, जनता से सुझाव मांगे गए थे और उसमें से 21,558 सुझाव समिति को प्राप्त हुए थे। और ख़ास बात यह है कि इसमें से 80% सुझाव थे वो समर्थन में थे एक देश एक चुनाव के। तो यानी कि देश चाहता है कि एक देश एक चुनाव हो और इसके साथ ही जो समिति है उसने सिफारिश की है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल यानी कि एक ही जो मतदाता सूची है वो रहे सभी चुनावों के लिए। और जो अब इस समिति की सिफारिश में कहा गया है कि 2 चरणों में इसको शुरुआत की जा सकती है, जो चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव हों, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव होते हैं वो हों, तो सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। और जो हमारे बहुत सारे औद्योगिक संगठन हैं, चाहे फिक्की हो, चाहे अन्य पीएसटी चैम्बर्स हों, सबके साथ सलाह मशविरा किया गया। सबने कहा कि देश हित में ये ज़रूरी है कि एक देश एक चुनाव हो। इससे बार बार की जो खर्चे होते हैं चुनाव पर और तमाम तरह की जो विकास कार्यों की राह में अड़चन पैदा होती है उससे मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बात करें आज की पॉलिटिकल खबरों की तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है वो बात हो गई है और आज शाम तक उसके बारे में सबको सूचित कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि देर रात तक बिहार को लेकर जो एनडीए में सीटों के बंटवारे की जो स्थिति है वो साफ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज की एक और बड़ी पॉलिटिकल खबर की चुनाव की दृष्टि से तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और कांग्रेस से निलंबित सांसद परनीत कौर आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आई और पार्टी में शामिल हो गई हैं। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है और साफ कहा है कि हाईकमान का जो आदेश होगा हम उसको मानेंगे। उम्मीद यही की जा रही है कि वो लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगी। देखना होगा कि क्या पंजाब में जिस तरीके से किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी का माहौल है, उस माहौल में क्या पंजाब में बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीत पाती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर हम देखें आज के जो चुनाव से संबंधित पॉलिटिकल अपडेट थे इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपके समक्ष पेश किए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।